नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरण रिजिजू, डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी शामिल हुए। सीएम गहलोत ने प्रदेश के विकास का खाका पेश किया। बजट घोषणाओं में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा का खास ख्याल रखा गया। सड़क, पानी और बिजली पर भी गहलोत का फोकस रहा। मुख्यमंत्री गहलोत का रिकॉर्ड बजट भाषण 2 घंटे 46 मिनट का देश का सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश में 30 नए पीएचसी खोलने की घोषणा की गई। 1000 आयुर्वेदिक औषधालय भी विकसित करेंगे। हेल्थ वेलनेस के सेंटर्स के तौर पर भी विकसित किए जाएंगे। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सीएम का बजट, दिवंगत 4 नेताओं के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। किरण माहेश्वरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल मेघवाल और दिनेश त्रिवेदी के नाम पर कन्या महाविद्यालय खुलेंगे। खेती किसानी के बजट में घोषणा, जिलों में स्थापित होंगे मिनी फूड पार्क, तो वहीं 125 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे एक किसान सेवा केंद्र। किसानों की सुविधा के लिए नई कृषि विद्युत कंपनी भी बनेगी। सीएम गहलोत ने किया ग्रेटर भिवाड़ी उन्नत टाउनशिप का ऐलान। 1000 करोड़ रुपए का किया गया निवेश, औद्योगिक परिवेश में मील का पत्थर साबित होगी। बजट घोषणा में लगी फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात मिलेगी। आरटीएससी, यूपीएससी सहित कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षार्थियों को ये सुविधा मिलेगी। मेडिकल के बाद अब हर जिले में नर्सिंग कॉलेज होगा। फिलहाल 8 जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज है। अब शेष बचे 25 जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में घोषणा की है, प्रति स्टार्टअप 5 लाख रुपए सहायता देने का प्रस्ताव पास किया। साथ ही शहरी गरीबों के लिए इंदिरा क्रेडिट योजना भी शुरू होगी। 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। बजट में खेल पर भी खास फोकस रखा गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की गई। बरकतुल्ला स्टेडियम के लिए 20 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। ग्रामीण परिवहन को लेकर बजट में घोषणा हुई। नए वाहनों के साथ ग्रामीण बस सेवा दोबारा शुरू होगी। परिवहन सेवा से 6000 ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी, तो वहीं प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर और बारां में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खुलेंगे। बजट में राजस्थानी फिल्मों के लिए भी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का ऐलान किया गया। राजस्थानी फिल्मों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। जीएसटी पर भी 100% छूट मिलेगी। राहुल गांधी के बयान पर घमासान, बवाल जारी है। भाजपा ने कहा माफी मांगो, तो कांग्रेस बोली बांटना आपका काम है। बता दें कि त्रिवेंद्रम में राहुल ने कहा था कि अमेठी से सांसद रहकर मुझे अलग किस्म की राजनीति की आदत हो गई है। केरल आना मेरे लिए काफी रिफ्रेशिंग रहा। हुगली की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर टीएमसी तोलाबाज है तो भाजपा दंगाबाज है। बता दें कि बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों ने टीएमसी का हाथ थाम लिया। भाजपा गुरुवार को पश्चिमी बंगाल में करेगी लखो सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे इस कैंपेन की शुरुआत। कार्यक्रम के तहत भाजपा बंगाल के भविष्य के लिए जनता का सुझाव मांगेगी। ट्रैक्टर रैली के बाद अब राकेश टिकैत ने दी हल क्रांति की चेतावनी और कहा कि संसद जाकर चलाएंगे ट्रैक्टर, मुझे होगी 12 से 13 साल की जेल। इस दौरान टिकैत ने किसान नेता बीएम सिंह को रणछोड़ बताया। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र का बड़ा ऐलान, 1 मार्च से शुरू होगा वैक्सीनेशन का दूसरी चरण। तो वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्राइवेट सेंटर्स पर पैसा देना होगा। महाराष्ट्र, केरल में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के डायरेक्टर ने चेताया, कहा देश में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। ऐसे में नए मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी होगी। देश में कोरोना के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है। महाराष्ट्र, केरल समेत 10 राज्यों को निर्देश भी जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर
हेल्थ केयर और साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन को तेज करने की सलाह दी है। बिहार सीएम नीतीश कुमार और पंचायती राज मंत्री समेत 14 के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता चंदन साहनी ने कोर्ट में परिवाद दायर करवाया। तो वहीं पंचायत चुनाव के मद्देनजर फर्जी वोटर लिस्ट में तैयार करने से जुड़ा हुआ यह पूरा प्रकरण है। BRICS सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में भारत और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में साल के दूसरे हिस्से में किया जाएगा। जोधपुर की अदालत में हिरण शिकार के मामले में सुनवाई हुई। सलमान खान की ओर से पेश की गई हाजिरी माफी अब 10 मार्च को इस मामले में पेशी होगी। मशहूर पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर का निधन हो गया। सीएम अमरिंदर सिंह, कपिल शर्मा, दलेरी मेहंदी समेत कई सेलेब्स ने ट्वीट कर दुख जताया है। सिकंदर काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 60 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। दापुरवाटी में सरकारी कॉलेज स्वीकृत होने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। विधायक राजेंद्र गुड्डा के समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई है। राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख तक के अनुदान की घोषणा पर कोटा में मायर भाषा प्रेमियों में खुशी की लहर है। अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति ने सीएम का आभार भी जताया। जयपुर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली का कृषि पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों ने आभार जताया है। 2018 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की काउंसलिंग पर आभार जताया गया। साथ ही फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। कोटा पुलिस ने माया हत्याकांड के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में सीसीटीवी की भी अहम भूमिका रही है। न्यावर के चंपानगर में चिकित्सा कर्मियों के मकान को चोरों ने निशाना बनाया। 10 लाख रुपए कीमत के 20 तोले सोने के आभूषण पर हाथ साफ किया। 3000 की नकदी भी चुरा ली। छात्र जनचेतना यात्रा के तहत NSUI प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी शिवगंज पहुंचे। NSUI कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ चौधरी का भव्य स्वागत किया। विजयनगर में 2 दिवसीय निःशुल्क न्यूरोथेरेपी और चिकित्सा परामर्श शिविर का शुभारंभ हुआ। सेल्फ डिस्क के साथ ही पथरी समेत कई रोगों से ग्रसित 154 मरीजों की जांच कर उपचार किया गया। साथ ही ये आयोजन अखिल भारतीय जानी ब्राह्मण महासभा और आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर अजमेर के संयुक्त प्रधान में आयोजित किया गया। बहरोड विधायक बलजीत यादव के प्रयास रंग ला चुके हैं। बजट में मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बड़ौद को नगर पालिका गंडारा को उप तहसील बनाने की घोषणा कर दी। तो वहीं मिडवे पर नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण समिति बीकानेर के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन हुआ। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। मार्च के पहले सप्ताह में साक्षरता कक्षाएं शुरू होंगी। म्यांमार में एडीजे कोर्ट खोलने की घोषणाएं बजट में की गई। बार एसोसिएशन ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही मिठाई खिलाकर खुशी भी जाहिर की। झुंझुनू के नवलगढ़ में सरपंचों ने पंचायत समिति में धरना दिया। SFC का अटका फंड जारी करने की मांग उठाई। तो वहीं सरपंच भंवर सिंह दीवा और विजेंद्र बटासरा भी मौजूद रहे। छिपा बड़ौद के हरनवा दाशाजी पुलिस ने गगचाना गांव में आरोपियों के घर से 12 बोर की अवैध बंदूक बरामद की है। अवैध हथियार रखने को लेकर गहन पूछताछ भी की जा रही है। ब्यावर में भाजपा के महाराणा प्रताप मंडल की बैठक डिग्गी मोहल्ला स्थित मुरारका भवन में आयोजित की गई। पीएम मोदी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। बायतू थानाधिकारी ललित किशोर के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। करीब 12 वाहनों को जब्त किया गया। तो वहीं अवैध खनन और साथ ही ओवरलोड पाए जाने पर कार्रवाई की गई। साधन के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय पर कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज का टीकाकरण शुरू हो चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका, आशा सहयोगिनियों, चिकित्सा मित्रों का टीकाकरण हो रहा है। उदयपुर के बेदला पंचायत के समता नगर में मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और साथ ही अड़े हुए परिजनों से समझाइश की गई। आईजी मानवाधिकार विपिन पांडे दौसा के दौरे पर रहे। पुलिस लाइन में जहां संपर्क सभा हुई तो वहीं पुलिस जवानों की समस्याओं को भी सुना गया। विजयनगर में नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा का सेन मंदिर पर स्वागत किया गया। सुमन सेन
पार्षद नौशाद मोहम्मद का माल्यार्पण करते हुए साफा पहनाकर भव्य स्वागत हुआ। सूरजगढ़ में रात को 3 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। काफी सारा सामान लेकर फरार हो गए, तो वहीं पुलिस इस मामले की अब जांच में जुटी है। अजमेर में शिक्षक भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस पर परिणाम को लेकर अभ्यर्थी धरने पर हैं। आरपीएससी पर वेटिंग लिस्ट नहीं निकालने का आरोप लगाया गया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी सुमेरपुर के दौरे पर रहे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रंजू रामावत भी मौजूद रहे। डूंगरपुर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। 2018 की भर्ती के सभी शिक्षकों का स्थायीकरण की मांग उठाई गई। नागौर में कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से शुरू किया गया उजास अभियान रंग लाया है। अब तक 910 में से 817 स्कूलों में बिजली कनेक्शन हो चुका है। पिडावा में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की ओर से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भव्य स्वागत हुआ। वाइस चेयरमैन राजू माली, चेयरमैन प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सूरजगढ़ कस्बे में बने श्याम मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय धार्मिक आयोजनों का समापन हो चुका है। कोलकाता के कलाकारों ने मंदिर का भव्य श्रृंगार किया। ब्रावर में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वर्ण यंत्र वितरण करते हुए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ हीरालाल सैनी ने फीता काटकर किया और साथ ही भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और मौर्य ज्वेलर्स जयपुर ने इसका सहयोग किया। झालावाड़ में जहां नगर परिषद के कांग्रेस पार्षदों और साथ ही पार्षद प्रतिनिधियों ने सहायक अभियंता सोनम शर्मा का घेराव किया। बकाया वेतन भुगतान समेत कई मांगे उठाई गई। सीकर के लोसल में अवैध तरीके से मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में कार्रवाई की गई। एक युवक को कार समेत गिरफ्तार किया, तो वहीं 37 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्ट बीज चूरा जब्त किया गया। सुल्ताना के गांव गिड़ानिया में हिरवा रोड स्थित कब्रिस्तान में शहीद स्मारक पर तोड़फोड़ की गई। शहीद लॉन्स नायक जाकिर अली की स्मारक की टाइल और साथ ही शिला पट्टिका तोड़ दी गई। टोडाभीम के करीरी गांव में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन होगा। महापंचायत को राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। टोडाभीम के भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के सरपंचों ने सीएम के नाम पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार की ओर से एसएफसी और एफसी की राशि नहीं आने से अब सभी परेशान हैं। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में मुख्य बाजार कबूतर चौक और साथ ही आम रास्तों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, तो वहीं बाहर रखा हुआ सामान भी जब्त किया गया। सुल्ताना के गांव गिड़ानिया में दादा नाहर सिंह के सालाना भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से पहले गांव के कई मार्गों से कलश यात्रा निकाली गई, तो साथ ही पंडित अनिल कुमार की ओर से हवन किया गया। हिंसर के ग्राम पंचायत कुड़छी गांव के ग्रामीणों ने नई शराब की दुकान खुलने का विरोध किया, तो साथ ही उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को भी ज्ञापन सौंपा। नई शराब की दुकान को रद्द करने की मांग उठाई। आबकारी विभाग की नई ई ऑक्शन पॉलिसी, शराब विक्रेताओं को कुछ खास रास नहीं आ रही। ऐसे में आबकारी विभाग ने दुकानों की नीलामी अवधि को 10 मार्च तक करने का फैसला किया। पिडावा के जेताखेड़ी गांव में खेत पर लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। फव्वारा सेट के 50 पाइप और साथ ही दवा छिड़कने की टंकी भी जल गई। सुमेरपुर में प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि लोकतंत्र की दीवार को मोदी सरकार धीरे धीरे कमजोर कर रही है। राज्य का बजट पेश होने पर मेड़ता सिटी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, साथ ही एक दूसरे को मिठाई बांटकर बजट को अच्छा बताते हुए बधाई भी दी। 84 में खंडेर में नर कंकाल अक्षत विक्षत हालत में पाया गया। सीआई दलपत सिंह राठौड़ में जाप्ता लेकर मौके पर पहुंचे और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया गया। सीकर जिला मुख्यालय के बकरा मंडी इलाके में मंडी की जमीन के मामले को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया। झगड़े में जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में 2 लोगों के चोट भी आई। सवाई माधोपुर के बोली में अवैध बजरी परिवहन अब अपराध की शक्ल में तब्दील होता जा रहा है। जस्टाना के नदी क्षेत्र में दर्जनों बजरी वाहन बजरी परिवहन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।
सवाईमाधोपुर के बामनवास के अमावरा में समाज सेवी ठाकुर वीरेंद्र सिंह के निधन के बाद शोक की लहर छा गई। झालावाड़ पुलिस ने स्टोरियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 4,260 रुपए, 19 मोबाइल और सट्टे के उपकरणों को भी जब्त किया गया। अजमेर में बिश्नोई चेतना मंच महिला मोर्चा की संभाग अध्यक्ष ममता बिश्नोई को नियुक्त किया गया। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाषा बिश्नोई ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। निर्मा बिश्नोई को बिश्नोई चेतना मंच महिला मोर्चा की जोधपुर संभाग की उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं सोना गुदारा को संभाग महामंत्री, संतोष बिश्नोई को संभाग प्रवक्ता और सरिता बेनीवाल को संभाग संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। नागौर के रियाबाड़ी में बाल अधिकारी, बाल जागृति और बाल हितों के संरक्षण के लिए उपखंड कार्यालय में जहां बैठक का आयोजन हुआ, एसडीएम सुरेश के एम की अध्यक्षता में बाल हितों पर चर्चा की गई। कोटरा के पक्षी विशेषज्ञ सुनील सिंघर और साथ ही नेचर प्रमोटर एएच जयदीप झालावाड़ पहुंचे और इस दौरान शहर के पक्षी प्रेमी मनोज शर्मा के साथ जिले के जलाशयों पर स्थानीय और साथ ही प्रवासी पक्षियों का अवलोकन भी किया गया। डूंगरपुर में वागड़ संत गोविंद गुरु की जन्मस्थली मडी मगरी धाम बसिया में गुरु भक्तों और विकास कमेटी की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक स्थानीय गादीपति करणगिरी महाराज और साथ ही गिरवर गिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुई। उदयपुर के प्रसिद्ध रूपण माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया, जिसमें चोर मंदिर के दान पात्र को तोड़कर करीब 60,000 रुपए की नकदी उड़ा ले गए। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जहां ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से एक बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। जयपुर के अजीतगढ़ चोमू स्टेट हाईवे पर चारे से भरा ट्रक अचानक से पलट गया और इसी दौरान रास्ते में गुजर रहे 2 राहगीर इस ट्रक की चपेट में आ गए और चारे के नीचे दब गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर की निठावा पुलिस ने 3 दिन पहले देवपुरा गांव में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं अन्य आरोपियों की सरगर्मी भी जारी है। डूंगरपुर पुलिस ने नवाडेरा में नाकेबंदी के दौरान पैदल आ रहे व्यक्ति को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 10 ग्राम 330 मिलीग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। बारा के छिपा बड़ौद के केला माता मंदिर पर चल रहे नानी बाई के मायरे के समापन पर खाटू श्याम बाबा का भव्य जागरण रखा गया और साथ ही इस कार्यक्रम में कलाकारों ने बाबा की भव्य झांकी भी सजाई, तो वहीं बाहर से आए कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां भी पेश की। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं उनके कब्जे से 58,740 रुपए जब्त किए गए। भरतपुर के कामा में जमीनी मसले को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान हवाई फायरिंग करने की भी सूचना सामने आई, तो वहीं 2 महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। झाड़ोल के कोटड़ा में आदिवासी विकास मंच ने मिलन मेले का आयोजन किया और साथ ही आदिवासी विकास संस्थान के कार्यकर्ता और ग्रामीणों का मिलन मेले का शुभारंभ किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास तहसीलदार पुष्पेंद्र चौधरी ने खैतर क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती बरतते हुए टीम का गठन कर कार्रवाई शुरू की है और साथ ही एक पत्थरों से भरे ट्रैक्टर को भी जब्त कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास स्थित मोदी नगर कॉलोनी में खाटू श्याम जी का विशाल जागरण आयोजित किया गया। शाम जागरण के दौरान भजन गायक सुंदर यादव के भजन मंडली ने श्याम बाबा का गुणगान किया। बीकानेर के स्वामी केशवानंदन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने कावनी गांव में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। साथ ही शुष्क क्षेत्रीय फलों और एवं सब्जियों के मूल्य संवर्धित उत्पाद विषय पर यह शिविर आयोजित किया गया। भरतपुर के बयाना उपखंड मुख्यालय की अंग्रेजी शराब की 2 दुकानों पर निर्धारित मूल्य के स्थान पर मनमानी रेटों पर शराब बेची जा रही है, तो वहीं कीमत से 10 से 20% ज्यादा वसूली की बात कही गई है। शहीद हेमराज मीणा के पैतृक गांव विनोद कला के स्मारक स्थल में उनकी प्रतिमा स्थापित होगी। इसके लिए ओम बिरला ने सांसद कोष से प्रतिमा स्थल को 10 लाख रुपए की राशि भी प्रदान करवाई।
अलवर के किशनगढ़ बास में जहां विधायक दीपचंद खैरिया को शिष्टमंडल ने पदोन्नति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि प्रबोधक पद पर कार्यरत बीएड एवं बीपीएड योग्यताधारी कार्मिक 9 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया। कोटा की चंबल नदी में एक विवाहिता का शव बहता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने नगर निगम गोताखोरों को बुलाकर शव को बाहर निकलवाया। भरतपुर की कामा स्थित किन्नरों की हवेली में ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर करीब 20 तोला सोने के जेवरात, 10 किलो चांदी की जेवरात और साथ ही 8 लाख नकदी चोरी करके फरार हो गए। गोवंश तस्करी के 6 साल पुराने मामले में अदालत ने अपनी सुनवाई पूरी की है और 6 व्यक्तियों को दोषी मानते हुए सजा का भी ऐलान किया। अदालत ने अलग अलग धाराओं में दोषियों को 5-5 साल कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। बीकानेर के मुरलीधर व्यास कॉलोनी के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्कूली बच्चों की पेंटिंग और साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नागौर के बेकसर गांव में बागरिया परिवार की एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर के किशनगढ़ बास में जहां जज वरुण तलवार ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स के सफलतापूर्वक समापन होने पर जिला प्रशासन की ओर से गरीब नवाज की मजार पर मखमल की चादर पेश की और अकीदत के फूल पेश कर शुक्राना भी अदा किया। झुंझुनू पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के 55 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि कार्रवाई नहीं होने पर पिछले 10 दिन से आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कोविड-19 में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए भीलवाड़ा के बालाजी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 108 यूनिट रक्त संचय का लक्ष्य रखा गया। जयपुर में आरपीएससी की आयोजित सहायक आचार्य 2020 परीक्षा की डेट बढ़ाने के लिए शिक्षक संघ ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और साथ ही पाठ्यक्रम में बढ़ोतरी की गई, जिसको देखते हुए आगे बढ़ाने की अपील की है। नागौर के खिमसर कस्बे के जोधपुर रिंग रोड के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बाइक सवार को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। रिटायर्ड आईएएस और साथ ही झुंझुनू कलेक्टर रहे प्रदीप बोरड ने एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने नवलगढ़ के पुराने सरकारी अस्पताल की आशा सहयोगिनियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और साथ ही यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ होम्योपैथी के तहत ट्रेनिंग दी है। अलवर की बहरोड पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं उनके पास से देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फास्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।